रानो का पति एक ज्वेलरी शॉप पर काम करता था। एक रोज जब वह काम से लौट रहा था तो अचानक से तेज तूफान आ गया। तूफान इतनी तेज आया कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी टक्कर एक बड़े से पेड़ से हो गई। रानो, तूफान के कारण मैं एक बड़े पेड़ से टकरा गया और मेरे दोनों पंख टूट गए। अब मैं आप पर सिर्फ एक बोझ बनकर रह गया हूँ। भगवान के लिए ऐसी बातें ना करिए गुड़िया के पापा। उस तूफान ने आपकी जान ना ली, हमारे लिए यही बहुत है। ऐसे बातें करके दोनों पति पत्नी रो रहे थे और तभी वहाँ पर टुन्नू का ज्वेलरी मालिक आ जाता है। सुनकर बहुत बुरा लगा टुन्नू, उस तूफान में तेरे दोनों पंख टूट गए। जी मालिक, अब मैं दुकान पर कभी नहीं आ पाऊंगा। अब मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा, यही चिंता मुझे खाए जा रही है। टुन्नू, अगर तुम चाहो तो रानो तुम्हारी जगह काम कर सकती है। ठीक है मालिक, मैं कल से दुकान पर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर ज्वेलरी मालिक वहाँ से चला जाता है और फिर अगली सुबह रानो दुकान पर चली जाती है। कालू जी, मुझे एक सोने का हार चाहिए। गौरी जी, मेरी आमदनी का तो आपको सब पता है, फिर ऐसी चीजें क्यों मांगती हो जो मैं आपको दिला नहीं सकता। कालू जी, खरीदने का कौन बोल रहा है, आप मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर तो चलिए और जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना। ऐसे बातें करके फिर वह दोनों ज्वेलरी शॉप पर चले जाते हैं। रानो, मेरे लिए एक सुंदर सा हार दिखा जिसे पहनकर मैं बिल्कुल परी जैसी लगूं। गौरी बहन, यह हार बहुत सुंदर है और आप पर बहुत जचेगा। अरे रानो, मुझे ये हार कुछ अच्छा नहीं लगा, वो वाला हार तो दिखा। रानो जैसे ही दूसरा हार लेती है, गौरी एक हार चुपके से अपने बैग में रख लेती है। ये लो कालू भैया, आपकी पसंद का, बहुत अच्छा लगेगा गौरी बहन पर। कालू जी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है, पहले हम वो कर लेते हैं। वापस आते समय ये हार ले जाएंगे, बेचना मत रानो इसे। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं और रानो को तो पता भी नहीं चलता उसका एक हार चोरी हो गया। कालू जी, ये हार कितना जच रहा है मेरे ऊपर, पहली बार सोने का पहन रही हूँ। हाँ हाँ गौरी जी, आप एकदम परी जैसी लग रही हो, किसी की नजर ना लग जाए आपको, काला टीका लगा लो। रानो, आज तक हमारी दुकान से पहले कभी चोरी नहीं हुई और तुमने पहले ही दिन चोरी कर ली। नहीं मालिक, मैंने चोरी नहीं की। रानो, तुम मेरे पुराने वर्कर की पत्नी हो, इसलिए अभी तक पुलिस को नहीं बुलाया। अगर हार नहीं लौटाया तो पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। नहीं मालिक, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, अगर मैं जेल चली गई तो मेरे पति का क्या होगा। मालिक को यह सुनकर उस पर थोड़ी दया आ जाती है। जाओ रानो, यहाँ से चली जाओ और कभी दोबारा हमारी दुकान पर मत आना। रानो चिड़िया बहुत दुखी मन से अपने घर चली जाती है और टुन्नू को सारी बातें बताती है। आप उदास ना हो रानो, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, आप कभी चोरी कर ही नहीं सकती। टुन्नू जी, बिना पैसों के मैं आपका इलाज कैसे कराऊंगी। चिंता ना करो रानो, भगवान हमारी गरीबी की परीक्षा ले रहा है। लेकिन टुन्नू जी, हमें तुम्हारे इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, बिना कमाए वो कहाँ से आएंगे। रानो, आप मुझे इसी हाल में रहने दो, आखिर में ठीक होकर भी क्या कर सकता हूँ, पंख तो मेरे टूट ही गए हैं, अब मुझ पर और पैसे बर्बाद ना करो। लेकिन रानो टुन्नू की यह बात नहीं मानती और अपना जेवर बेचकर टुन्नू का इलाज करवाती है। देखा कालू जी, हमने कितने अच्छे तरीके से चोरी की और उस रानो को तो पता भी नहीं चला। हाँ हाँ गौरी जी, ये तो आपने एकदम ठीक कहा, अब मैं काम पर जाता हूँ। सुनो कालू जी, उस दुकान का एक हार और मुझे पसंद आया है। गौरी, एक सोने के हार से तुम्हारा पेट नहीं भरा जो दूसरा हार चुराना चाहती हो।
कालू जी बस एक और हार, उसके बाद कभी चोरी नहीं करूंगी। गौरी कालू से अपनी बात मनवा ही लेती है और फिर वे उसी दुकान पर चले जाते हैं और बिल्कुल पहले की तरह ही दूसरा हार चुरा लाते हैं। देखा कालू जी, कितना आसान है चोरी करना। आपकी कमाई में से तो मैं जिंदगी भर भी दो दो हार नहीं ले पाती। इधर दुकान का मालिक भी परेशान था कि आज तो रानो भी नहीं आई और हार फिर से चोरी हो गया। शायद चोर कोई और ही है। मैंने बेचारी रानो को चोर समझकर दुकान से निकाल दिया। मुझे अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और रानो से भी माफी मांगनी होगी। मालिक सीसीटीवी कैमरे लगाकर रानो के घर चला जाता है और उसे सारी बातें बताता है। रानो, कल से दुकान पर आ जाना और मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे समझे तुम्हें काम से निकाल दिया। ऐसा कहकर मालिक वहाँ से चला जाता है और गौरी कव्वे के घर उसका भाई आया था। गौरी बहना, आप बुआ बन गई हो, दो दो भतीजे हुए हैं आपके। अरे छोटे, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाया है। हाँ हाँ बहना, इसलिए तो आपको लेने आया हूँ। कल पूरे जंगल की दावत रखी है मैंने। छोटे, तू चिंता ना कर, मैं कल तेरे कालू जीजा के साथ आ जाऊंगी। आज मुझे थोड़ा जरूरी काम है। यह सुनकर गौरी का भाई वहाँ से चला जाता है और तभी कालू काम से घर आता है। कालू जी, मेरे भाई के दो दो बेटे हुए हैं, इसलिए हमें दावत में जाना है। ठीक है गौरी जी, हम कल दोनों चल देंगे। कालू जी, मुझे एक बड़ा वाला हार और लेने दीजिए, उसके बाद पक्का कभी चोरी नहीं करूँगी। गौरी जी, तुमने इससे पहले भी ऐसा ही कहा था, परंतु आपका लालच तो बढ़ता ही जा रहा है। कालू जी, मेरे भाई ने पूरे जंगल को दावत पर बुलाया है। सोचो, इतना बड़ा हार पहन कर जाऊंगी तो आपकी कितनी वाहवाह होगी। इस बार भी गौरी कालू से अपनी बात मनवा लेती है और वह दोबारा चोरी करने चले जाते हैं। रानो, एकदम बढ़िया हार दिखा, मेरे भतीजे की दावत पर पहनना है। ये लीजिए गौरी बहन, ये आप पर बिल्कुल जचेगा। नहीं नहीं रानो, वो वाला हार दिखा मुझे। रानो जैसे ही दूसरा हार लेने जाती है, गौरी बड़ा हार उठाकर अपने बैग में रख लेती है। लेकिन इस बार मालिक सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ देख रहा था। तो गौरी, वो आप हो जो आए दिन हमारे हार चुरा कर ले जा रही हो। रुको, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, हमने आपका हार नहीं चुराया। गौरी बहन, आपकी चोरी की वीडियो बन चुकी है, अब तुम नहीं बच सकती। मैंने कहा था गौरी जी, इतना लालच करना ठीक नहीं होता, पर आपने मेरी एक ना सुनी। अब चलो हार पहनकर जेल की दावत खाने। उसी समय वहाँ पर दो पुलिस आ जाती हैं। गौरी कव्वे और कालू कव्वे को जेल में डाल दिया जाता है। उठो उठो कव्वे जी, सुबह हो गई है, मैंने भोजन बना दिया है, जल्दी से खा लो, फिर हम चलते हैं। अभी तो बहुत सुबह है, आज इतनी जल्दी कहीं पर जाना है क्या तुम्हें? भूल गए हो क्या? जंगल में भोजन का काल पड़ा है, पूरा पूरा दिन तलाशने पर कोई दाना मिलता है, इसलिए मैंने सोचा है कि हम सभी पक्षियों से पहले भोजन तलाशने जाएंगे। ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा है, चलो चलो अब हम चलते हैं। कालू और कव्वी भोजन की तलाश में चले जाते हैं। जैसा कि कव्वी ने सोचा था वैसा ही होता है, उन्हें भोजन जल्दी ही मिल जाता है। इधर टूनी भी भोजन की तलाश में घर से निकल जाती है। कालू और कव्वी भोजन लेकर घर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें रास्ते में एक घायल चील मिल जाती है और कहती है, बेटा, तुम दोनों मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, मैं रात से ही यहाँ पर भूखी प्यासी हूँ। क्या कहा? हमें बुद्धू समझा है जो हम तुम्हें अपना भोजन दे दें? बेटा, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरी थोड़ी तो मदद कर दो। चलो चलो कव्वे जी, हमें एक बार और भोजन लेने आना है, फिर मैं आराम से घर में रहूंगी, मुझे इस तेज धूप में काला नहीं पड़ना। वे दोनों बूढ़ी चील की कोई मदद नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद टूनी चिड़िया वहाँ से भोजन लेकर गुजरती है। उसकी नजर घायल चील पर पड़ती है और वह झट से चील के पास चली जाती है।
हे भगवान, आपके पंखों से तो खून निकल रहा है, आपकी ये हालत कैसे हुई? बेटा, मैं रात को यहाँ से गुजर रही थी कि तभी अचानक से मेरे ऊपर एक पत्थर आ गिरा। भगवान की कृपा से मेरी जान तो बच गई, पर मैं घायल हो गई और अब उड़ भी नहीं पा रही हूँ। अच्छा काकी, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ दवाई लेकर आती हूँ। और फिर टोनी कुछ ऐसे पत्ते ले आती है जिसके रस से उसका खून बहना बंद हो जाता है। लो काकी चील, तुम्हें भूख लगी होगी, इस भोजन को खा लो। बूढ़ी चील भोजन खा लेती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, तुमने मेरा दर्द और भूख दोनों को मिटा दिया। तुम बहुत दयालु हो। अरे नहीं काकी जी, घायल और भूखे लोगों की मदद करना तो इंसानियत का फर्ज है। अच्छा काकी, मैं अब चलती हूँ, मुझे भोजन लेकर घर जाना है, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेटी, इस जंगल में भोजन का अकाल पड़ा है, जैसे तैसे किसी को एक बार मुश्किल से कोई दाना मिलता है। अब तुम क्या करोगी? थोड़ा भोजन तो मुझे काकी ढूंढना ही पड़ेगा। और टूनी वहाँ से चली जाती है। सूरज बुरी तरह से तपने लगता है। टूनी को भोजन का कोई दाना नहीं मिलता और उसे बहुत तेज प्यास भी लगने लगती है। अरे यहाँ तो कहीं पानी भी दिखाई नहीं दे रहा और मेरी प्यास भी बढ़ती जा रही है। मुझे पहले अपने लिए थोड़ा पानी खोजना पड़ेगा। और टूनी पानी तलाशने लगती है। कुछ देर बाद उसे एक झरने की आवाज सुनाई देती है। वह उसी आवाज की तरफ चली जाती है। अरे कितना सुंदर झरना है और इसके नीचे कितना प्यारा तालाब है, मैंने तो पहले कभी नहीं देखा। टूनी पेट भरकर पानी पीती है। कितना मीठा और ठंडा पानी है इस झरने का। तभी टूनी को तालाब में एक चमकती चीज दिखाई देती है और एक रंग बिरंगी मछली टूनी से कहती है, हे दयालु चिड़िया, मैं एक जादुई मछली हूँ और मैं सच्चे और ईमानदार लोगों की हमेशा मदद करती हूँ। जिस तरह से तुमने बूढ़ी चील की मदद की, ये कढ़ाई तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हें जो भोजन चाहिए बस इस जादुई कढ़ाई से बोल देना, फिर देखना इस कढ़ाई का कमाल। लेकिन मछली रानी, तुम्हें बूढ़ी चील के बारे में कैसे पता चला? वो बूढ़ी चील मैं ही थी। मैं कुछ दिन तुम्हारी तरह खुले आसमान में उड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं चील का रूप बदलकर उड़ने निकली थी। तेज हवा के कारण एक पत्थर मेरे पंखों पर आ गिरा और किसी ने मेरी मदद न की। तुम ही वो दयालु चिड़िया हो जिसने मेरी भूख और चोट का इलाज किया, जिसके कारण मैं दोबारा अपने तालाब में आ पाई हूँ। अच्छा तो मछली रानी, ये कढ़ाई कैसे मेरी मदद करेगी? टूनी, तुम्हें जो भी भोजन चाहिए बस इस कढ़ाई से बोल देना, फिर देखना कढ़ाई का कमाल। टूनी कढ़ाई से कुछ चावल मांगती है और कढ़ाई चावलों से भर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मछली रानी, अब मैं चलती हूँ, मैं कब से भोजन की तलाश में भटक रही थी। टूनी कढ़ाई को लेकर घर आ जाती है। देखो बेवकूफ टूनी को, भोजन की जगह कढ़ाई ढूंढ कर लाई है। जब भोजन ही नहीं होगा तो इसमें क्या मिट्टी बनाकर खाएगी? तुम्हें क्या, उसे जो ठीक लगे वो करने दो। हम तो 2 बार भोजन ले आए, अब मुझे आराम करने दो। माँ, तुम आज कितनी देर से आई हो और भोजन कहाँ है? हमें भूख लगी है। सब्र कर मेरी गुड्डू, मैं तुझे अभी भोजन देती हूँ, पर मुझे भोजन दिखाई नहीं दे रहा माँ। हे जादुई कढ़ाई, मेरे गुड्डू के लिए हलवा दो। और जादुई कढ़ाई स्वादिष्ट हलवे से भर जाती है। गुड्डू पेट भरकर हलवा खाता है और खेलने चला जाता है। अरे गुड्डू, आज क्या मिला खाने को? मैं तो 3 दिनों से खिचड़ी खा रहा हूँ, कुछ अच्छा भोजन ही नहीं मिलता माँ को। सुना था तुम्हारी माँ को आज भोजन ही नहीं मिला। अरे तुमको किसने कहा मेरी माँ को आज भोजन नहीं मिला? मेरी माँ तो आज जादुई कढ़ाई लेकर आई है और आज मैं तो बहुत स्वादिष्ट हलवा खाकर आया हूँ। यह सारी बातें बबलू अपनी माँ को बताता है और उस कढ़ाई की बात सुनकर उसकी माँ चौंक जाती है। उठो उठो कौवे जी, उठते क्यों नहीं हो? अरे कौवे जी, सोने क्यों नहीं दे रही हो? अब क्या हुआ? मुझे नींद आ रही है। मैं जो बताने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हारी दिन की तो क्या, रातों की भी नींद उड़ जाएगी। जल्दी उठो, बोलो बोलो, ऐसा भी क्या हो गया? अरे जिस टूनी को हम पागल समझ रहे थे, उसे तो जादुई कढ़ाई मिली है। जो भी भोजन उससे मांगती है उसमें झट से आ जाता है। उसके गुड्डू ने बताया मेरे बच्चे को। उसका गुड्डू कभी झूठ नहीं बोलता।
और हमने भी तो उसको कढ़ाई लाते हुए देखा था, तभी तो मैं कहूँ ये आज भोजन क्यों नहीं लाई। अब हम क्या कर सकते हैं, उस टूनी की अच्छी किस्मत है जो उसे जादुई कढ़ाई मिली है। अब तुम मुझे सोने दो, ये तो एक नंबर के बुद्धू ही रहेंगे। मैं तो सोच रही हूँ कि उस टूनी की कढ़ाई को बदल दूं। और कौवी रात होने का इंतजार करने लगती है और टूनी के घर में नजर रखती है। जैसे ही सब लोग सो जाते हैं, कौवी चुपके से जाकर उसकी कढ़ाई को बदल लाती है। अरे कढ़ाई, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट लड्डू दो। और कढ़ाई लड्डू से भर जाती है, जिसे देखकर कौवी बहुत खुश होती है। सुबह हो जाती है और टूनी का गुड्डू बेचैन होता है कुछ नया भोजन खाने को। माँ, मुझे दाल चावल खाने हैं, मुझे दाल चावल दो। सब्र करो मेरी गुड्डू, तुम्हें तुम्हारा मनपसंद भोजन जरूर मिलेगा। हे कढ़ाई, मुझे दाल चावल दो। कढ़ाई में कुछ नहीं आता। टूनी दोबारा बोलती है, फिर भी उसमें कुछ नहीं आता। टूनी बहुत उदास हो जाती है। माँ, ये कढ़ाई हमें भोजन क्यों नहीं दे रही? मुझे कुछ नहीं पता गुड्डू बेटा, तुम रात का बचा भोजन खा लो, मैं तुम्हारे लिए ताजा भोजन लेकर जल्दी ही लौटूंगी। और टूनी भोजन की तलाश में निकल जाती है और वह उसी तालाब के पास पहुंच जाती है। क्या हुआ टूनी चिड़िया, तुम बहुत उदास लग रही हो, अब क्या हुआ है तुम्हें? मछली रानी, तुमने जो कढ़ाई दी थी उसका जादू खत्म हो गया है, उसमें कोई भोजन नहीं आया। ये तुम क्या कह रही हो टूनी चिड़िया, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है मछली रानी। अरे प्यारी भोली चिड़िया, जरूर तुम्हारी कढ़ाई को किसी ने बदल दिया है। अब मैं ये कैसे पता करूंगी कि मेरी कढ़ाई को किसने चुराया है? तुम ही कोई रास्ता बताओ मछली रानी। मैं तुम्हें एक जादुई डंडा देती हूँ, जिसे लेकर तुम अपने पड़ोस में झूठी अफवाह फैला देना कि इस डंडे को जिस भी पेड़ में मारोगे उससे रुपये गिरने लगेंगे। धन्यवाद मछली रानी, अब मैं चलती हूँ। टोनी बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा उसे मछली ने कहा था। अरे कौवे जी, सुना तुमने, अब उस टूनी को जादुई पैसे बरसाने वाला डंडा मिला है। क्या कहा तुमने, क्या यह सच है? ये बिल्कुल सच है, मैंने उसे छड़ी लाते हुए भी देखा था। चलो चलो कौवन जी, आज रात को उसके डंडे को भी बदल देते हैं। और कौवे कौवा उसके डंडे को भी बदल लाते हैं। अरे कौवे जी, चलो डंडे को इसी पेड़ में मार देते हैं। हाँ कौवी जी, बिल्कुल। ए जादुई डंडे, हमें ढेर सारे पैसे दो। और उसी समय डंडा कौवे पर धड़ाधड़ बरसने लगता है। अरे मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अरे ये क्या हो रहा है, कौवे जी पर क्यों बरस रही है ये डंडा? उस पेड़ से पैसे गिराओ। अभी भी तुम्हें पैसे की पड़ी है, ये कैसे मेरा बैंड बजा रहा है? रोको इसे, बचाओ बचाओ। कौवी सोचने लगती है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए, कहीं ये अगला नंबर मेरा न ले ले। जैसे ही कौवी वहाँ से जाने लगती है, डंडा उस पर भी बरसना शुरू कर देता है और कौवी तो सारे जंगल को ही जगा देती है। बचाओ बचाओ, रोको इसे, कोई तो हमें बचाओ। और वह भागती हुई टूनी के घर पहुँच जाती है और टूनी यह सब देखकर समझ जाती है कि कढ़ाई चोर कौन है। अच्छा तो कौवे जी, आपने ही चुराया था मेरी कढ़ाई को। हमें माफ कर दो टूनी चिड़िया, हम तुम्हें तुम्हारी कढ़ाई वापस कर देंगे। अब रोको अपने डंडे को। हे जादुई डंडे, अब शांत हो जाओ, इन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। और डंडा रुक जाता है। जाओ, टूनी की कढ़ाई को वापस ले आओ। और फिर कौवी टूनी की कढ़ाई वापस ले आती है। हमें माफ कर दो टूनी, हमने ही तुम्हारी कढ़ाई चुराई थी। तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए थी कौवी जी, मैं तो सभी पक्षियों की भोजन देकर सबकी मदद करना चाहती थी, पर तुमने उसी दिन मेरी कढ़ाई को चुरा लिया। ऐसा नहीं करती कौवी जी। हमें माफ कर दो टूनी बहन। और वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और सुबह हो जाती है और वह सभी पक्षियों को भोजन देकर सबकी मदद करने लगती है। धन्यवाद टूनी बहन, तुम बहुत अच्छी हो। अरे गोरी बहन, जब तक भोजन का अकाल है तुम बिल्कुल चिंता मत करना, एक दूसरे की मदद करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और सभी पक्षी सुबह सुबह टूनी के घर भोजन लेने के लिए आने लगते हैं और इसी तरह से सभी पक्षी बड़ी खुशी से रहने लगते हैं।